तो हेलो एवरीवन गाइस, अजय भैया हियर। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से अपेक्षित का इस्तेमाल करके, मतलब कि नवनीत 21 सेट्स का इस्तेमाल करके आप आपका जो ज्योग्राफी जैसा जो सब्जेक्ट है, जो कि हम एक और सब्जेक्ट जिसको मानते हैं, लेकिन हमारा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है, जो कि हमारे परसेंटेज को एक अलग ही लेवल पे बूस्ट अप कर सकता है। जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी या फिर ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट मैं ऑप्शन में रखना चाहूंगा, उनको तो एक ऐसा जोर से स्लैप बैठेगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आपके हाथ में के मार्क्स है, आपके हक के मार्क्स है, जिसमें आप आराम से 27 से 28 के ऊपर मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हो, बस मात्र 21 सेट्स का इस्तेमाल करके। जी हाँ स्टूडेंट्स, और जब मैं ये चीज बोलता हूं, जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो स्टूडेंट्स ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर ये पर्टिकुलर चीज, जो मैं चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अगर आपने इसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट कर दिया, तो स्टूडेंट्स आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जाने वाले हैं और आप आराम से ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में आप आराम से, मतलब आराम से 30+ मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स पूरा की पूरा एंड तक इस वीडियो को देखना है। साथ ही स्टूडेंट्स 25,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज्यादा नजदीक है, तो प्लीज यार आपसे एक ही गुजारिश है, फटाफट से जितने भी मेरे छोटे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक प्यार से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर देना है, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अभी भी 65% बच्चे ऐसे हैं जो कि भैया के वीडियोस तो देखते आ रहे हैं लेकिन भैया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो भाई नीचे सब्सक्राइब करो, आपके लिए तो फ्री है सब्सक्राइब का बटन, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, मेरे को उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले ज्योग्राफी। स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी हम सभी को पता है, ये एक एसएसटी का एक एकदम इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। एसएसटी सोशल स्टडीज जिसको हम कहते हैं, या फिर सोशल साइंस हम जिसको कहते हैं, उसमें हिस्ट्री के 40 मार्क, जिसमें से 28 मार्क हिस्ट्री के होते हैं, 12 मार्क पॉलिटिकल साइंस के होते हैं, और ज्योग्राफी के 40 मार्क। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो एक सब्जेक्ट बनता है जिसको हम एसएसटी कहते हैं। और ये होता है पूरा की पूरा 80 मार्क का थियरी पेपर, 20 मार्क आपको घर से मिलते हैं, मतलब कि आपके स्कूल वाले आपको 20 मार्क देते हैं इन टर्म्स ऑफ आप होमवर्क असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हो, प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपके अटेंडेंस, ये थोड़े थोड़े चीजें मायने रखते हुए आपको उस बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अभी स्टूडेंट्स, जो थ्योरी के मार्क्स है उसमें हम अपना 100% कैसे दें और अच्छे से अच्छे मार्क्स उसमें कैसे गेन करें, वो मैं चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही टेंशन होगा, भैया मैप्स का टेंशन है, भैया ग्राफ का टेंशन है, ग्राफ कैसे करें, किन किन बच्चों को ग्राफ सिंपल जाता है, तो किन किन बच्चों को मैप सिंपल जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको टाइम वाइज बोलूंगा कि कब कब आपको मैप्स करने हैं, कब कब आपको ग्राफ्स करने हैं, कैसे आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, कौन से मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं, और जिससे कि आप आराम से 20-25 मार्क पहले ही आराम से कर लो, और लर्निंग के कौन से, किस प्रकार से, कौन से लेसन से गिव ज्योग्राफिकल रीजंस आएंगे, ये सभी चीजें आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपका पोर्शन देख ले, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपका हम पोर्शन देख लेते हैं, ये रहा आपका लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपका देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो होता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, या फिर आइडेंटिफाई द को रिलेशन होता है, या फिर मैच द फॉलोइंग वगैरह होता है। तो इसमें आपको 4 मार्क दिए जाते हैं, तो आपको पूरे के पूरे सॉल्व करने होते हैं, ऑप्शन में कुछ नहीं आता है, पूरे 4 मार्क के, तो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह रहता है वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मैच द करेक्ट पेयर्स, मतलब कि अपना जो क्या बोलते हैं डब्बे आते हैं, मैच द पेयर्स, जोड़ी लगाओ। जोड़ियां तो तुमको लगाने आती है कि नहीं? 5वीं से बोलना भैया, 5वीं 6ठी से हमको जोड़ियां लगाने आती है समझ रहे हो, जोड़ियां लगाना। ओके, आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट, आइडेंटिफाई करना ऑड मैन आउट। अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस, मतलब कब कब क्या क्या हुआ उस सीक्वेंस के अनुसार आपको लगाने हैं। कंप्लीट द सीरीज, एक सीरीज दी जाएगी, वो सीरीज को आपको आइडेंटिफाई करके उसको लिखना है, और आइडेंटिफाई करेक्ट और रॉन्ग पेयर वो आपको करना है। अभी स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी मैच द पेयर पूरे 4 मार्क को दे देंगे, या फिर कभी आंसर इन 1 सेंटेंस दे देंगे, या फिर कंप्लीट द सीरीज दे देंगे, या फिर रॉन्ग पेयर दे देंगे, वो उन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब आपने को ये पूरे टॉपिक्स करके रखने हैं, लेकिन वो उन पे डिपेंड है कि 4 मार्क को क्या देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 आता है, वो भी होता है आपका 4 मार्क का, जिसमें होता है आंसर इन 1 सेंटेंस, नेम द फॉलोइंग, राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा टाइप है, और डिफरेंस बिटवीन आएगा, नहीं तो शॉर्ट नोट्स आएंगे। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अगर डिफरेंस बिटवीन आ गया तो 2 आएंगे डिफरेंस बिटवीन, आपको पता है ट्यूरिज्म चैप्टर में से ही आता है डिफरेंस बिटवीन, ध्यान में रखना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ।
ठीक है। और ब्राजील और इंडिया के जो भी फिजियोग्राफी होती है या फिर ड्रेनेज सिस्टम होता है उन पे आता है, या फिर इकोनॉमी पे आता है, मिक्स्ड इकोनॉमी है या फिर कौन सी इकोनॉमी है उस पे आता है। तो वो चीजें ध्यान में रखने हैं, डिफरेंस बिटवीन। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आते हैं, 3 आते हैं, 3 में से 2 आपको लिखने पड़ते हैं। अगर किस्मत आपकी बहुत ही अच्छी होगी तो आपको आंसर इन 1 सेंटेंस आएंगे, ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स निकल जाता है उसमें। फिर उसके बाद आपको आते हैं मैप्स। मैप्स जो आते हैं वो आपको आते हैं 4 मार्क के लिए। और उसके बाद मैप पे क्वेश्चन आते हैं। पहले आपको मैप को भरना होता है, मतलब एक सादा सा मैप का आउटलाइन दे देते हैं, ज्योग्राफिकल मैप का। उसमें बता देते हैं कि पीकोडी वरना किधर है क्या, मोहनजी डैरो कहाँ पे है, फिर इंडिया का होगा तो हिमालयास कहाँ पे है, कश्मीर कहाँ पे है, पंजाब कहाँ पे है, ये चीजें आते हैं, ठीक है। वो वाले उसके इंडेक्स वगैरह बनाने हैं। मैं इस पे एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, वैसे 2-3 दिन में आ जाएगा चैनल पे, ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखो। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आएंगे, एक मैप दिया जाएगा, उस मैप पे आपको आंसर करने होंगे। मतलब कि मैप में आपको दिया जाएगा कि भाई लेफ्ट वेस्ट है, वेस्ट में ये है, नॉर्थ में ये है, तो नॉर्दर्न साइड में क्या है वो आपको बताना है। अभी स्टूडेंट्स उसको कैसे पहचानते हैं, देखो नॉर्दर्न साइड में दिया जाता है ना स्टूडेंट्स, तो हमेशा है ना मैप में ऐसी चीजें होती है, देखो ठीक है, ऐसे एंगल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ होता है, तो ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो वेस्ट वाला इधर का, तो वेस्टर्न साइड ये हो गया, नदर्न साइड ये हो गया, सदर्न साइड ये हो गया और ईस्टर्न साइड ये वाला हो गया। समझ में आया? तो आपको इसके बेसिस पे ग्राफ दिए जाते हैं। आफ्टर दैट आपको आता है ज्योग्राफिकल रीजंस, फिर उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है, फिर ग्राफ करना होता है, और लास्ट में आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अभी इसमें आप गौर फरमाइए, आपको ज्योग्राफी में लर्निंग पार्ट बस लर्निंग पार्ट जो है ना वो है आपका ज्योग्राफिकल आंसर्स। देखो ध्यान से सुनना, जियोग्राफिकल जो रीजंस होते हैं, ठीक है, जियोग्राफिकल रीजंस वो होते हैं आपके 6 मार्क के, और डिटेल आंसर्स वो होते हैं आपके 8 मार्क के। अगर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 14 मार्क्स हो गए। मतलब यही आपको लर्न करने, मतलब लर्निंग आपका 14 मार्क्स पे डिपेंड है। रिमेनिंग जो है, ठीक है, रिमेनिंग जो 26 मार्क्स है वो 26 मार्क्स आपके हक के मार्क्स है। अभी ऐसा क्यों? सबसे पहली चीज देखो, अभी आपके पास अपेक्षित है, जाहिर सी बात है, आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपेक्षित आपके पास है, 21 सेट आपके पास है। तो 21 सेट में एक दिन क्या करना, पूरे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट करना। मतलब कि अपेक्षित लेना है 21 सेट, उसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन, कोरिलेशन और करेक्ट ग्रुप, ये पूरा एक दिन के अंदर कंप्लीट करना, 4 मार्क। दूसरे दिन मैच द फॉलोइंग लिख के निकालो। हाँ, मैं पहले बोल रहा हूं एक नोटबुक पे लिख के निकालना, अगर आप बस पढ़ते जाओगे तो नहीं बैठता है दिमाग में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फिल इन द ब्लैंक्स, तो पूरे फिल इन द ब्लैंक्स लिख के निकालो। लर्न भी करना, लिख के भी निकालना, लर्न भी करना, लिख के भी निकालना। पूरे करेक्ट द फॉलोइंग ग्रुप पूरे लिख के निकालो, फिर कोरिलेशन पूरे लिख के निकालो। अब ये कहां पे है, 21 सेट में इंडेक्स के साथ आपको सभी चीजें दी गई है, तो ये आपको करना है एक दिन के अंदर, ठीक है। तो भैया आपको यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, ये आपको कंप्लीट करना है एक दिन, ठीक है। हम बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, पहले ही बोल दे रहा हूं, ये आपको करना है एक दिन के अंदर, 1 डे, वहां पे 1 डे लिख दिया है मैंने। उसके बाद फिर आप दूसरे क्वेश्चन पे मूव करना है, मैच द फॉलोइंग पूरा लिखना है, ऑड मैन आउट पूरे लिख के रखो, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, कंप्लीट द सीरीज वगैरह सब पूरे के पूरे ये भी आपको कंप्लीट करना है एक दिन के अंदर, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपने 2 भी दिन दिए स्टूडेंट्स तो आपके 8 मार्क यहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब आपने 2 दिन के अंदर ज्योग्राफी के 8 मार्क कंप्लीट कर दिए हैं। अभी थर्ड डे, तीसरे दिन आपको क्या करना है, तीसरे दिन आपको पूरे के पूरे आंसर इन 1 सेंटेंस, पूरे लेसन के आंसर इन 1 सेंटेंस लिख के रखो। सब लेसन के अपेक्षित में एकदम अच्छे से दिया है, पूरे लिख के रखो, आंसर्स लर्न करो। नेम द फॉलोइंग दिया है, पूरे लिखो, आंसर्स लर्न करो। राइट और रॉन्ग अगर लिखने को बोर हो रहा है फिर तो आप उसको पढ़ो। डिफरेंस बिटवीन और जो भी है वो भी आपको एक ही दिन के अंदर कंप्लीट करना है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन ज्यादा नहीं है, 6 से 7 ही डिफरेंस बिटवीन है। वो डिफरेंस बिटवीन आपको पूरे कंप्लीट करने हैं। तो तीसरे दिन आपके कंप्लीट हो रहे हैं 12 मार्क, ठीक है, पूरे के पूरे आपके कंप्लीट हो रहे हैं 12 मार्क, ठीक है। ये 14 मार्क की मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट 26 मार्क, ठीक है।
तो 12 मार्क आपके 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। पूरे शिद्दत से करना, 3 दिन के अंदर आपके ये सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसको भी मैं दे रहा हूं 1 दिन, इसको भी 1 दिन, इसको भी 1 दिन, इसको भी 1 दिन। स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट में सही में बताना है क्या ये हार्ड लग रहा है? 12 मार्क लेना क्या आपको हार्ड लग रहा है? कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, लल्लू पंजू है, ठीक है, लल्लू पंजू है एकदम से। 3 दिन के अंदर आपके 12 मार्क्स हो रहे हैं कंफर्म, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट नोट्स वगैरह सब आपके हो जाए। उसके बाद अभी आपको शिफ्ट करना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। अभी आपको जाना है ज्योग्राफिकल रीजन्स पे, ठीक है। इसके बाद ग्राफ पे नहीं जाना है। ग्राफ आपको पेपर के मतलब फरवरी के मंथ में आपको ग्राफ्स करना है। जनवरी के मंथ में इतना सब करके रखो। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चा लोग। ग्राफ जो होता है ना, ये ग्रामर जैसे होता है, ठीक है। ग्राफ जो होता है ये ग्रामर जैसे होता है। ग्रामर हम कितना भी करो हमको नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रामर हमको सेकंड थर्ड फोर्थ में ही हो गया था ग्रामर, उसमें सब चीजें हमको आया था। क्या क्या आया था? नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, राइट, कंजक्शन हो गया, है ना, सभी चीजें हमको थे। लेकिन स्टूडेंट्स मेरे को बताओ, अगर मैं आपको पूछ दूं भाई एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, कंजक्शन क्या है, ठीक है, तो बहुत सारे मतलब कुछ कुछ बच्चों को आएगा, बहुत सारे बच्चों को अभी भी उनका डेफिनेशन याद नहीं होगा। ग्राफ का भी वही होता है। ग्राफ को भी आपको लास्ट में करो, तो फरवरी के मंथ में वो आप ग्राफ का करना। सबसे पहले मैं ये जो बोल रहा हूं ये जनवरी में आपको कंप्लीट करके रखना है। 3 दिन के अंदर आपके 12 मार्क्स हो गए। अभी मैं आपको दे रहा हूं और 3 दिन दे रहा हूं। 3 दिन आपको सभी लेसन के ज्योग्राफिकल आंसर्स लिखने हैं और लर्न करने हैं। लिखना बहुत नेसेसरी है स्टूडेंट्स, अगर आप लिखोगे नहीं तो दिमाग में नहीं बैठता है। 3 दिन के अंदर और 3 दिन मतलब कि टोटल हमारे 6 डेज हो रहे हैं। तो 6 डेज के अंदर आपके और 6 मार्क्स, मतलब कि आपके हो जाएंगे 18 मार्क्स कंप्लीट। क्लियर है इधर तक? आपके हो जाएंगे 18 मार्क्स कंप्लीट 6 दिन के अंदर। उसके बाद आपको जाना है डिटेल आंसर्स पे, ठीक है, आपको जाना है फिर डिटेल आंसर्स पे। ग्राफ को मैं अभी भी बोल रहा नहीं हुआ, ग्राफ और मैप्स को अभी भी मैंने हाथ नहीं लगाया क्योंकि हमको फरवरी के मंथ में करना है। उसके बाद जो आपके डिटेल आंसर्स होते हैं उनको मैं दे रहा हूं 4 दिन, मतलब कि आपके टोटल हो जाते हैं 10 दिन, और 10 दिन में आपके ये 8 मार्क्स, मतलब आपके टोटल हो गए 26 मार्क्स आपके कवर हो गए। बात समझ में आ रही है? मतलब कि स्टूडेंट्स 10 दिन के अंदर मेरे को सही में बोलो, क्या ये प्लान सबको समझ में आ रहा है? लेट मी नो इन द चैट्स में, कमेंट देख रहा हूं, क्या ये प्लान सबको समझ में आ रहा है? यस, फटाफट से चैट में बताओ, क्या ये प्लान सबको समझ में आ रहा है? 2 दिन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 अपेक्षित में से कंप्लीट करना है। तीसरे दिन आपको वापस डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट नोट्स वगैरह कंप्लीट करना है। फिर ज्योग्राफिकल रीजन जो 6 मार्क के होते हैं उसको 3 दिन ले लो, जिससे आपके 18 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे पूरे 40 में से। और फिर और 4 दिन ले लो डिटेल आंसर्स सभी लेसन के लर्न करने के लिए। 4 दिन बहुत सफिशिएंट है आपके लिए, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, बस डिटेल करने ना आपको। तो डिटेल कितने ही है, ठीक है, पहले लेसन का तो है ही नहीं भाई, दूसरे लेसन में 2 ही है डिटेल के, तीसरे लेसन में भी कम है ना। तो वो आपको 8 दिन में मतलब 4 दिन में दे रहा हूं। तो 4 दिन में अगर आपने कवर किया 3-4 आंसर भी किए तो 16 आंसर्स भी होंगे, 16 से 20 आंसर भी होंगे, हर दिन में 5-5 भी किए तो आपके डिटेल भी खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके 26 मार्क पूरे हो गए। अभी रही बात स्टूडेंट्स हमारे कितने, विच इज 14 मार्क की। तो ये आपको जनवरी तक कंप्लीट करना है। यस, सभी जन क्या ये जनवरी तक कंप्लीट करेंगे? यस मुझे बताओ। देखो मैं ज्यादा हाइपोथेटिकल बातें नहीं करता हूं, आपको भी पता है, ठीक है। मैं आपको कभी टाइम टेबल नहीं देता हूं 7 बजे उठो, फिर 8 बजे ये करो, फिर 9 बजे ये करो, 10 बजे करो, फालतू चीजें है वो, ठीक है। कोई अगर वैसा प्लान दे रहा है तो सुनो मत उनकी बात, ठीक है, क्योंकि क्या समझ में आएगा, ठीक है। उनको क्या मालूम आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो? समझ में आ रहा है? मैं बस आपको टारगेट दे रहा हूं कि जनवरी के एंड तक, इस महीने के एंड तक आपको ज्योग्राफी के एटलीस्ट 26 मार्क कवर करके रखने हैं। मतलब कि आप ये डायरेक्ट पेपर के टाइम में भी खोलो तो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद हम आएंगे मैप्स पे, तो उसका टेंशन लो मत क्योंकि मैं मैप्स पे वीडियोस बनाने वाला हूं। लेकिन तभी भी अगर आपको लगता है कि ये आपका जल्दी कवर हो गया और आपको बोर हो रहा है और आप ज्योग्राफी पे शिफ्ट होना चाहते हो, तो आप जो होंगे आप पहले ग्राफ पे जाएंगे, ठीक है। जो ग्राफ होता है ना, मतलब ग्राफ बनाना होता है, राइट, वो जो 6 मार्क का आता है ग्राफ बनाना, उस पे आप जाओगे सबसे पहले, ठीक है। तो आप सबसे पहले जाओगे विच इज ग्राफ बनाने पे, मतलब वो जो ग्राफ होता है, राइट, या फिर आपको ग्राफ दिया जाता है उस पे से क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने होते हैं, तो उस पे आप जाओगे।
उसके भी आपको अपेक्षित 21 सेट में से ही करने हैं, 21 सेट में से ही करने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और अपने जो होते हैं विच इज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। अभी स्टूडेंट्स मैंने 60 प्लस प्रैक्टिस सेट दे दिए हैं, टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च कर दी है, मात्र 121 रुपीज में है। तो ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, टेस्ट की सीरीज की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां पे साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इन सभी के कंबाइन करके पूरे के पूरे 60 प्लस पीडीएफ फाइल्स है। तो 121 रुपीज में है, सभी ने जाके वो देख लेना है और ले लेना है, ठीक है। तो आपके ग्राफ की बात हो गई, ग्राफ आपको दिया जाएगा, उस पे से क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं, तो फिर आप उस पे जाओगे, मतलब कि 6 मार्क आपके वहां पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 6 मार्क भी कंप्लीट हो गए, तो आपके हो जाते हैं 32 मार्क्स कंप्लीट। और रही बात स्टूडेंट्स मैप कैसे करना है, तो वो मैप मेरे पे छोड़ दो, वो मैप में 15 तारीख के बाद मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है। भैया पे इतना तो विश्वास है कि भैया अपलोड कर देंगे बोल के मैप पे क्वेश्चंस, तो पूरे के पूरे मैप पे क्वेश्चंस भैया कर देंगे। मुझे पता है कि मैं ऐसा बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो 8 मार्क आपके भैया पे छोड़ दो, भैया के गारंटी पे छोड़ दो, ठीक है। इतना तो भरोसा है आपको, राइट। तो स्टूडेंट्स तब तक आप 32 मार्क्स की आपकी औकात बना लो, 32 मार्क्स की आपकी पोटेंशियल बना लो, 32 नहीं तो एटलीस्ट 26 मार्क्स का तो भी आप आपका क्या बोलते हैं लेवल अप कर लो। जो रिमेनिंग 14 मार्क्स है, मतलब कि ये ग्राफ का भी मैं ले लूंगा, रिमेनिंग जो 14 मार्क्स है वो 14 मार्क्स भैया पे छोड़ दो, ठीक है। उस पर मैं वीडियोस बना दूंगा, लेकिन 15 तारीख के बाद, ठीक है, 15 डेट के बाद, राइट। अभी पतंग बितंग उड़ाना है मेरे को जरा, ठीक है। ए काटे काय पोछे, सबको संक्रांत की वैसे ढेर सारी शुभकामनाएं, राइट। हमारा त्योहार है यार, मिलके मनाओ, मजा करो, ठीक है। ज्यादा समय वेस्ट मत करो, लेकिन हाँ एट द सेम वे आप आपके त्योहार का इंजॉयमेंट भी रहना बहुत जरूरी है। देखो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में वही बच्चे टॉप करते हैं जो स्ट्रेटेजिकली जाते हैं, तो जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है उस प्रकार से जाओ। मेरे को भी 10th में 87 मार्क्स मिले थे हिस्ट्री ज्योग्राफी में, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं कि किस प्रकार से आपको डील अप करना है। अगर आपके पल्ले पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पड़ रहा है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको आपका बोर्ड एग्जाम मुबारक। सीधा सीधा बोल रहा हूं, जो जो चीजें मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में बताई है उसको एकदम एग्जीक्यूट करो। जनवरी के एंड तक 26 मार्क की अपनी औकात बना लो, ठीक है। मुझे चैट में बताना है सभी जन, हाँ भैया हम 26 मार्क का करेंगे, आप 14 मार्क्स का देख लेना, चैट में लिखो फटाफट। वी आर गोइंग टू डू 26 मार्क्स भैया, लेकिन 14 मार्क्स आपके हाथ में, मैं आपका 14 मार्क्स पूरा कवर करा दूंगा, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गारंटी देता हूं। बस 15 तारीख के बाद वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे ज्योग्राफी पे कि मैप्स कैसे करना है, आपको वीडियोस देखते जाना है, बस इतना ध्यान में रखना। वीडियोस तो आप देखते हो यार, ठीक है, लेकिन वही चीज है, तो आपको 26 मार्क्स की लेवल अप करनी है। बाकी के 14 मार्क्स रिमेनिंग जो है वो मेरे पे है, अगर किसी को ग्राफ आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो 8 मार्क्स मेरे पे रहने दो, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। प्रीलिम्स का टेंशन मत लो, प्रीलिम्स में जितने भी मार्क्स गिर रहे हैं, कैसा भी पेपर जाए, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते। अगर कोई टीचर बोल रहा है प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट होते हैं, प्रीलिम्स में तू फेल हो गया तो बोर्ड एग्जाम का हॉल टिकट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होता है। उनको बोलना भाई मेरे पैसे दे दे वापस, स्कूल के पैसे काहे को भरे महीने नर्सरी से, कुछ नहीं होता है, टेंशन लेना छोड़ो। जो चीजें मैं बता रहा हूं उस चीज को एग्जीक्यूट करो, और अगर मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करो। ये नहीं मेरा वीडियो देख लिया, बाद में और किसी का वीडियो देख लिया, बाद में और किसी का वीडियो देख लिया, तीनों के स्ट्रेटजी मिक्स कर रहे हो, समझना किसी का नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके 121 रुपीज भर के आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। सभी बच्चे ने जाके ले लेना है, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से काम में आएगा वो टेस्ट सीरीज। बस 121 रुपीज में है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका ऐप डाउनलोड करो, उसका ऐप डाउनलोड करो, अपना खुद का ऐप है, विश्वास का ऐप है, तो जाके डाउनलोड करो। और एट द सेम वे 25,000 सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा नजदीक है हम, तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना है और 14 मार्क्स भैया पे छोड़ देना है। इसी के साथ स्टूडेंट्स पीस आउट।